बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। आज हम सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के सामने भक्ति काल पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें, भक्ति काल का अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की व्युत्पत्ति किससे हुई? तो मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई, लेकिन भक्ति आंदोलन का आरंभ या भक्ति काल का आरंभ दक्षिण के आलवार संतों के द्वारा 10वीं सदी के लगभग माना जाता है। इसके अलावा भी इस पर विद्वानों का अलग अलग मत है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? तो भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 है, लेकिन यदि आप इसको सन में जानना चाहते हैं तो 1375 से हम अगर 57 साल घटा देते हैं तो इसमें 1318 आपको सन मिल जाएगा, और 1700 में से 57 घटा देंगे तो आपको 1643 ईस्वी या सन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? तो द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य मध्वाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, काल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन भक्ति काल को भक्ति काल राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो सगुण भक्ति का मूल जो है दक्षिण भारत माना जाता है, क्योंकि दक्षिण में आज भी लोगों का ईश्वर में अटूट प्रेम और आस्था है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव जी की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों थी, अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ बातें ऐसी थी जिसको वह मानते थे, अर्थात सगुण की बातों को भी मानते थे और निर्गुण की बातों को भी मानते थे। वह आडंबर और कुरीतियाँ आदि चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, लेकिन जो उनको सत्य लगती थी वह उसे स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब किसकी रचना है? तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक जी की रचना है। गुरु नानक जी की एक महत्वपूर्ण रचना जपुजी भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जयश्रीकृत पद्मावत है? तो जयश्रीकृत पद्मावत जो है एक रूपक काव्य है। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा? तो सूरदास को पुष्टिमार का जहाज विट्ठल नाथ जी ने कहा। तो ध्यान देना, इस प्रश्न पर कई प्रश्न बनते हैं, इसको इस प्रकार हम विधिवत पढ़ लेते हैं। तो ध्यान देना है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठल नाथ था, जिन्होंने सूरदास को पुष्टिमार का जहाज कहा। तो ध्यान दें, वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे, और विट्ठल नाथ के कुल 252 शिष्य थे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 8 कवि थे, जिन्हें हम अष्टछाप के कवि के नाम से जानते थे, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के थे। जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के थे। उसमें पहले कवि कुंभनदास थे, दूसरे सूरदास थे,
तीसरे परमानंद दास थे और चौथे कवि कृष्णदास जी थे। लेकिन इसके प्रथम कवि कुंभन दास थे और 4 कवि विठलनाथ के थे। वह 4 कवि हैं। पहले कवि गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये प्रश्न, इसमें प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसको एक बार फिर से ध्यान दें। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठलनाथ था, और सारी बात मैंने आपको बता ही दिया। और अगला प्रश्न बनता है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रणेता निम्बार्काचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद के कौन थे? मध्वाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे? रामानुजाचार्य। तो ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि वही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद के कौन थे? मध्वाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे? रामानुजाचार्य। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने विधिवत तरीके से जाना। तो ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। तो मलुकदास की और बहुत ही रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे भक्ति विवेक, पुरुष विलास, रतन खान और सुख सागर, और इनके कुछ स्फुट पद भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा के 2 कवि का नाम। तो निर्गुण काव्यधारा के 2 कवि हैं, कबीरदास जी और जयसी। तो कबीरदास की रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी, और इनकी भाषा है सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। अगले कवि हैं जयसी। तो जयसी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत है, आखरावट है, आखिरी कलाम है, कन्हावत है और चित्ररेखा है, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बहुत ही पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, 2 संत कवियों के नाम। तो 2 संत कवियों में कबीरदास जी और गुरु नानक। तो कबीरदास की रचनाओं को आपने साखी शबद रामायणी जान लिया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के मतलब रचनाएं। गुरु नानक रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब जपुजी, जो ज्ञान मार्गी कवि कहलाते हैं। तो अर्थात इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लेता है 2 संत कवियों के नाम बताइए, तब भी कबीरदास जी और गुरु नानक। और अगर पूछ लेता है 2 ज्ञान मार्गी कवियों के नाम बताओ, तब भी कबीरदास जी और गुरु नानक जी ही हैं। अगला प्रश्न है, 2 सूफी कवियों के नाम। तो 2 सूफी कवियों में जायसी हैं, कुतुबन हैं और मंजन हैं और शेख नबी हैं। तो ध्यान देना है, इनको सूफी कवि भी कहा जाता है और इनको प्रेम मार्गी भी कवि कहा जाता है। अर्थात अगर सूफी कवि अगर पूछा जाए तब भी यही लिखेंगे, और प्रेम मार्गी कवि भी अगर पूछा जाए तब भी यही लिखेंगे। तो जयसी की रचना हमने ध्यान दे लिया पिछले क्वेश्चन में। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्ररेखा। कुतुबन की रचना है मृगावती और मंजन का है मधुमालती। शेख नबी की है ज्ञानदीप। अगला क्वेश्चन है, सगुण काव्यधारा के कवियों के नाम। सगुण काव्यधारा के कवि हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी और मीराबाई। तो ध्यान देना है, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी हैं जिनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसमें 7 कांड हैं। और रामलला नौछू है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, बरवे रामायण है, दोहावली है और कवितावली है। और मीराबाई की रचनाएं हैं राग सोरठ के पद, नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद का टीका और गीत गोविंद आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, 2 राम भक्त शाखा के कवियों का नाम। तो तुलसीदास जी, अग्रदास और ईश्वरदास, जिसमें हम कवियों की रचनाओं को हमने जान लिया। 2 कृष्ण भक्त शाखा के कवियों के नाम। तो कृष्ण भक्त शाखा के कवि
सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं और रसखान हैं। तो सूरदास जी की रचनाओं को हमने पहले पिछले क्वेश्चन मैंने देखा, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, गोवर्धन लीला है, सूर पचीसी है, नल दमयंती कथा है। और मीराबाई की रचना मैंने पहले ही देख ली है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, नरसिंह जी की मैरा, गरबा गीत, कुछ फुटकर वध और मीराबाई की मलार नाम की रचनाएं हैं। और रसखान जी की रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई और एक गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान जो है रसखान जी की रचना है। अगला प्रश्न है, राग सोरठ के पद किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, नरसिंह जी की मायरा, गरबा गीत, फुटकर पद और मीराबाई की मलार आदि रचनाएं हैं। अगला है सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो सत्यवती कथा जो है ईश्वर दास जी की रचना है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और है भरत मिलाप। इनकी दूसरी रचना क्या है? भरत मिलाप। अगला है, राम भजन मंजरी किसकी रचना है? तो राम भजन मंजरी अग्रदास जी की रचना है। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, जो 16वीं सदी के आसपास लिखी गई है। ध्यान दें, श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड और 5वां कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड, जिसको हम युद्ध कांड के नाम से जानते हैं, और 7वां कांड अंतिम कांड उत्तर कांड है। ध्यान दें, रामचरितमानस में 27 श्लोक हैं और 4608 चौपाइयाँ हैं और 1074 दोहे हैं और 207 सोरठा है और 86 छंद हैं, जो कि यह बहुत ही विशाल महाकाव्य माना जाता है आपका, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि इसके प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। अगला प्रश्न है, सुंदर विलाप किसकी रचना है? तो सुंदर विलाप जो है सुंदर दास जी की रचना है। सुंदर विलाप किसकी रचना है? सुंदर दास जी की। तो इस प्रकार से आपने श्री रामचरितमानस किस भाषा में है और कब लिखी गई इसको जाना, और उसके बाद अगला प्रश्न है सुंदर विलाप किसकी रचना, इसको भी जाना, जिसके रचनाकार सुंदर दास जी हैं। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।